एवरीवन, वेलकम टू MPPSC वैराग्य। आज की इस वीडियो में हम जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स देखेंगे और मेरी कोशिश रहेगी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि MPPSC के अकॉर्डिंगली एग्ज़ाम में आने के चांसेस हों, क्योंकि हर स्टेट PSC या UPSC का पैटर्न अलग होता है। तो मेरा इस वीडियो में फोकस होगा कि MP में के लिए जो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट वो आए, और मे बी MP से रिलेटेड MP के स्पेसिफिक करंट अफेयर्स इस वीडियो में नहीं होंगे, तो वो या तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जुलाई मंथ का अगेन, या तो MP के कंबाइन अपन पूरे 6 मंथ्स के या 1 ईयर का एक साथ देख लेंगे, क्योंकि MP का ज़्यादा इतना कुछ होता नहीं है। नॉर्मली MP का करंट अफेयर्स जो है वो गवर्नमेंट स्कीम बेस्ड होता है, तो वो गवर्नमेंट स्कीम वाले सेक्शन में देख लेंगे, और बाकी तो ऐसा कोई करंट अफेयर्स है नहीं, तो ठीक है। इसलिए मैंने MP का इसमें डिलिबरेटली कवर नहीं किया है, ठीक है। और एक बात और आपको बताना चाहता हूँ करंट अफेयर्स से रिलेटेड, कि करंट अफेयर्स के पीछे वी शुड नॉट रन आफ्टर द करंट अफेयर्स, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है, अगर इफ़ वी आर सीरियस, मैं एक सीरियस कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ मैं, कि एक कोई पर्सन सीरियस है और वो रेगुलर मैगजीन से इम्पॉर्टेंट अपडेट्स चाहे सोशल मीडिया हो चाहे न्यूज़पेपर के थ्रू देख रहा है, तो उसको जो एग्ज़ाम में आने जैसा करंट अफेयर्स होता है ऑटोमेटिकली वो गो थ्रू कर लेता है। बस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम जहाँ से भी पढ़ें उसको या तो दिमाग में रखें या कहीं नोट्स बना के रखें, बट ऐसा कोई डीप डाइव करके या अलग से सर्च नहीं करना है या रिसर्च नहीं करना है ना। तो जो बेसिक्स है, क्योंकि करंट अफेयर्स वहीं से आएगा, तो और जो एक्स्ट्रा अपन टाइम लगा रहे हैं करंट अफेयर्स को सर्च करने में, PhD करने में, उसको अपन थ्योरी में लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक बेसिक सी चीज़ है कि जो मिल रहा है आप उतना कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ, जो सामने वाला पढ़ा रहा है वो अपने एक्सपीरियंस को के साथ पढ़ा रहा है, ठीक है। और एक चीज़ और है कि जो करंट अफेयर्स हम मंथली करते हैं, अब एग्ज़ाम होना है हमारा फेब में, तो बाय द टाइम ऑफ फेब या जैन एंड तक काफ़ी करंट अफेयर्स हैं जो इररिलेवेंट हो जाते हैं, है ना। अपॉइंटमेंट्स की, खासकर अपॉइंटमेंट्स की बात होती है, तो अपॉइंटमेंट्स वगैरह तो है, आज कोई है कल कोई है, तो वो चेंज होते हैं और बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। तो एक कंपाइलेशन वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि जनवरी में आपको दिया जाएगा, जिससे कि अलग अलग अपॉइंटमेंट्स का अलग, स्पोर्ट्स का अलग, और हर सेक्टर वाइज जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स का एक कंपाइलेशन वीडियो अलग रहेगा। तो उससे क्या रहेगा कि आप जो अपडेटेड चीज़ें होंगी वो ही रहेंगी, तो फिर आप जो इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो आपका रिपीट हो ही जाएगा मंथली वाले से, बाकी जो नई चीज़ें होंगी वो आपको उसमें मिल जाएंगी। तो ये मेरा पर्पज़ रहेगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये देखिए, इंपॉर्टेंट डेज़ की बात करें तो मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट ही रखे हैं। देखिए 2 ही दिख रहे होंगे आपको, इसलिए चूज़ किया है क्योंकि जो एग्ज़ाम में पूछेंगे, तो ऐसे तो 10 ये होते हैं करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट डेज जो होती हैं हर मंथ की, ठीक है। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की बात करें तो जुलाई 11 है, ये कई बार पूछा है। नेक्स्ट इज कारगिल विजय दिवस, जुलाई 26। इसके पूछने के चांसेस आजकल ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये है, और थीम आप देख लीजिए, इसकी थीम है लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। ये थीम भी बहुत ज़रूरी है, मतलब इन सब जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं ना उनकी थीम भी पूछ लेते हैं। तो जुलाई 11 याद रखना है और थीम याद रखनी है। थीम इज़ लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन, ओके। अब नेक्स्ट है, ये इस वीडियो में मैंने ऐसा किया है कि एक हेडिंग वाइज, जैसे पिछले स्लाइड में अपन ने डेज देखे, इसमें नेशनल इंटरनेशनल जनरल न्यूज़ जो होती है, आगे फिर अपॉइंटमेंट्स वगैरह सब आप देखिएगा। तो अगर अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन बताइएगा कि ऐसे ही कंटिन्यू करना है या एक सब मिक्सअप करके पढ़ना है, ठीक है। अभी देखिए, समिट की बात करें, SCO समिट हुआ था, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट, जो कि ये 24th समिट था। कहाँ पे हुआ था? अस्ताना, जो कि कजाकिस्तान की कैपिटल है, ठीक है। अभी एक और समिट होने वाला है 25th वाला, जो कि पाकिस्तान में, मे बी अब तो हो चुका है, बट हाँ तब तक जब ये जुलाई की न्यूज़ थी तब अभी 24th यहाँ पे हुआ था, 25th पाकिस्तान में होने वाला था, हो चुका है। और मेंबर कंट्रीज़ की बात करें तो प्रेजेंटली SCO में 10 कंट्रीज़ हैं। यहाँ जैसे लिखा है 10th मेंबर है बेलारूस बना है, तो मतलब नॉर्मली मेंबर कंट्रीज़ में परमानेंट मेंबर्स को काउंट करते हैं, तो बेलारूस हैज़ बिकम द 10th मेंबर ऑफ SCO, ठीक है। अब ये फर्स्ट CNG बाइक बाय बजाज, और जिसका नाम है फ्रीडम। तो इसमें देखिए, अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे पूछ सकते हैं। पहली बात तो नाम दे देंगे कि बजाज ने कौन सी बाइक निकाली है, तो फ्रीडम है। अब वो किस चीज़ पे चलेगी ये भी पूछ सकते हैं, तो CNG पे रन करेगी। या दूसरा ये पूछ सकते हैं कि किस कंपनी ने दुनिया की पहली या वर्ल्ड्स फर्स्ट CNG बाइक लॉन्च की है, तो वो हो जाएगा अपना आंसर बजाज। तो मतलब एक ही फैक्ट से अपन 3-4 टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। और आपको भी, आप कहीं से भी पढ़ते हैं या खुद भी पढ़ते हैं, तो आपको ऐसे चीज़ें ध्यान में रख के करनी है कि एक ही स्टेटमेंट से कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्ज़ाम में। और एक ये है, और मैंने कोई से भी इसमें डिटेल में आपको नहीं समझाया, क्योंकि
आपको भी पता होगा कि MPPSC का जो करंट अफेयर्स है वो फैक्चुअल ओरिएंटेड होता है, तो उसमें जबरन के थीसिस करने का मतलब नहीं है, तो मैंने भी इसीलिए नहीं किया है। कई बार आपको हो सकता है ऑड लगे कि यार एक लाइन में ख़त्म कर दिया, तो वो जानबूझ के ही किया है। 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ने एक, जैसे अपना ODOP है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, वैसे ही 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट ये लॉन्च किया है इन्होंने ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। अभी है 46th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी या समिट हुआ था, वो कहाँ हुआ था, तो न्यू दिल्ली ने होस्ट किया था। तो ऐसा पूछ सकते हैं कि विच सिटी या विच कंट्री होस्टेड द 46 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज काउंसिल। तो अगर सिटी होती न्यू दिल्ली, कंट्री इज इंडिया। अब ये है विंग्स ऑफ अवर होप्स। ये क्या है, तो एक अपने जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके कलेक्शन ऑफ 75 स्पीशीज़ हैं, तो उसको ये कंपाइलेशन कह सकते हैं, विंग्स टू अवर होप्स। अब एक नई यूनिवर्सिटी बनी है फॉर दिव्यांग स्टूडेंट्स, है ना, जो हैंडीकैप्ड होते हैं। तो आजकल उनके ये हैंडीकैप्ड वर्ड यूज़ नहीं किया जाता है, वैसे तो अभी भी पर्सन विद डिसेबिलिटी यूज़ करते हैं, हैंडीकैप्ड नहीं यूज़ करते हैं, मैं मिटा ही देता हूँ। ठीक है, तो आपको 2 चीज़ यूज़ करनी है, आइदर दिव्यांग और पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब ये जो झारखंड में बनी है, JH झारखंड, ऐसे मैं थोड़े शॉर्ट फॉर्म्स वगैरह यूज़ करता हूँ तो आप लोग यूज टू हो जाइए। तो यूनिवर्सिटी फॉर दिव्यांग स्टूडेंट झारखंड में बनी है, ये फर्स्ट सच यूनिवर्सिटी है ईस्टर्न इंडिया में। ठीक है, तो ये स्पेसिफिकली मैंशन है कि ईस्टर्न इंडिया में, तो ओवरऑल इंडिया की बात करें तो कौन होगी, है ना, तो ये भी क्वेश्चन होना चाहिए। तो हमारी चित्रकूट में ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी बनी थी। तो अब वो फर्स्ट यूनिवर्सिटी चाहे इंडिया की हो, है ना, इंडिया आप बोलें, चाहे सेंट्रल इंडिया बोलें, MP बोलें, UP बोलें, कुछ भी बोलें, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए चित्रकूट। ठीक है, चित्रकूट ये है, पार्टन फॉर द राइटिंग, चित्रकूट इज द फर्स्ट सच यूनिवर्सिटी फॉर दिव्यांग स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट, ये सुंदर पिचाई, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने सोचा लिख लेते, कभी गाये बगाए पूछ लिया तो। सुंदर पिचाई जो कि गूगल के CEO हैं, उनको IIT खड़गपुर ने एक ऑनरेरियम PhD की डिग्री प्रोवाइड की है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, PhD किसको मिली, सुंदर पिचाई को किसने दी, IIT खड़गपुर ने। अब ये 4100 ईयर्स ओल्ड, मतलब 4100 ईयर ओल्ड ऑस्ट्रिच का नेस्ट मिला है आंध्र प्रदेश से। MP में एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा, 1 लाइनर काइंड ऑफ, तो आपको पढ़ना है, याद करना है, या ध्यान में रखेंगे तो भी याद, मतलब ये सब चीज़ें तो एक बार पढ़ ली तो ध्यान रहती है। अब ये देखिए, फर्स्ट इंटरनेशनल सोलर फेस्टिवल, यहाँ क्या बात हो रही है, फेस्टिवल की। ठीक है, फेस्ट कहाँ पे हुआ है, न्यू दिल्ली में। किसने किया है, ऑब्वियसली जिसका फेस्टिवल ही कराएगा, तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस ने कराया। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका हेडक्वार्टर भी इंडिया में है, और इसका फाउंडेशन, इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर भी था, है। तो इस सब के कारण ये में भी कि आपसे ये पूछ सकते हैं वो लोग, क्या पूछेंगे कि ये सोलर फेस्टिवल जो है कहाँ पे हो रहा है, तो न्यू दिल्ली में हो रहा है। बाकी चीज़ें तो मुश्किल है पूछना। अब एक कुछ रीनेमिंग करी गई है आजकल, जो है इसका रीनेमिंग का बहुत ज़्यादा ही चलन है, चाहे सिटीज़ का नेम हो, स्टेट का नेम हो, कोई रोड्स का नेम हो, किसी बिल्डिंग इंस्टीट्यूशन का नेम हो, सब के आजकल रीनेमिंग हो रही है। तो उनमें से कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए, मुझे इसके चांस ज़्यादा लग रहे हैं ये दरबार वाले के, क्योंकि देखिए अशोका हॉल का क्या किया है, अशोक मंडप, तो ऑब्वियसली ये तो चलो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये दरबार हॉल को आपने क्या कर दिया है, गणतंत्र मंडप। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये गणतंत्र हिंदी में तो इंग्लिश में रिपब्लिक दे देंगे, वो उसको यही नाम है ना, आपका नाम यही रखा गया है, गणतंत्र मंडप, तो आपको यही से याद करना है, गणतंत्र मंडप। किसका रीनेमिंग है, दरबार हॉल का। तो ये क्वेश्चन में भी चांस की देखें आस्क। नेक्स्ट इज, डेनमार्क इज़ अ कंट्री जिसने कि कार्बन टैक्स इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, अब किस चीज़ पे किया है, लाइफ स्टॉक एमिशन में। मतलब कि जैसे हमारे जो कैटल्स होते हैं, कोई भी होते हैं, जैसे आपको पता होगा कैटल्स हैं, वो मीथेन गैस रिलीज़ करते हैं, है ना, या और भी हैं, ऑब्वियसली लिविंग है, तो आप कुछ ना कुछ गैसेस रिलीज़ करेंगे जो कि कार्बन एमिशन क्रिएट करते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये कार्बन टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया है, और एक काफ़ी थोड़ा सा यूनिक है, अलग है लाइफ स्टॉक एमिशंस पे, और जो कि 2030 से होगा, मतलब प्लानिंग है अभी, 2030 से फुली इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो ये दे कैन आस्क कि किस कंट्री ने किया है, तो डेनमार्क है। कब तक होगा, 2030। क्या है, कार्बन टैक्स है, और किस पे है, लाइफ स्टॉक एमिशन पे। तो ये 4-5 तरीके से दे कैन आस्क द क्वेश्चन। नेक्स्ट इज, देखो, इंडिया एम्स फॉर 2030 ट्रिलियन इकोनॉमी फॉर 2047, मतलब 2047 क्या है, 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस है ना,
100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। क्यों? क्योंकि 1947 में अपनी कंट्री फर्स्ट मतलब इंडिपेंडेंट हुई थी, तो ये होते हैं 100 ईयर्स। तो अब इंडिया ने क्या टारगेट किया है, ये शायद ये बजट में मेंशन किया था, तो 30 ट्रिलियन हमको बनना है। और दूसरा एक एम है कि हमको बाय दैट टाइम ऑल्सो डेवलप्ड कंट्री भी बनना है इंडिया को, ठीक है। तो 2 विजन है, एक तो है टू बिकम ए डेवलप्ड कंट्री बाय 2047 और दूसरा है $30 ट्रिलियन इकनॉमी बनानी है। तो ऑब्वियसली आप इतनी हाई इकनॉमी बनते हैं तो आप डेवलप्ड की कैटेगरी में ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ओके, तो ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है। डेवलप्ड कंट्री को विकसित भारत ही बोला गया है, ठीक है, विकसित भारत, हिंदी इंग्लिश सब में ऐसे ही लिखेंगे आप। और ये नीति आयोग ने प्रपोज किया था प्लान, उसके अंडर है, ठीक है, नीति आयोग प्लान भी है टू बिकम विकसित, टू मेक इंडिया विकसित भारत। ओके, अभी है स्पेस टूरिज्म, स्पेस एक्स पोलारिस डाउन मिशन, ठीक है। आपको डायरेक्ट मिशन का नाम पूछेंगे, मिशन का नाम क्या है? पोलारिस डाउन मिशन, ठीक है। और किस चीज़ के लिए? स्पेस टूरिज्म के लिए। और किस कंपनी ने किया है? स्पेस एक्स। ये 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके, ठीक है। फिर आगे है फर्स्ट स्टैम्प ऑफ लॉर्ड राम, ठीक है, किस कंट्री ने? देखो, इंडिया ने नहीं, लाओस ने किया है। और किस फॉर्म में? रामलला जो अयोध्या में विराजित है, विराजमान है एट अयोध्या, उनको एज ए स्टैम्प जो है लाओस ने ये रिलीज़ किया है। तो लाओस हैज़ बिकम फर्स्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड। ओके, और साथ में उन्होंने लॉर्ड बुद्धा और लॉर्ड बुद्धा का रिलीज़ किया है। तो दिस इज़ टू मतलब एक क्लोजनेस और फ्रेंडशिप को शो करने के लिए भी होता है। ये सब चीज़ें एक सिंबॉलिक जेस्चर भी होती हैं, ठीक है। अब MSME सहज है, ये किसने रिलीज़ किया है? SBI ने, ठीक है। क्या पर्पज़ इसका? तो 15 मिनट में आपको ऑनलाइन लोन मिलेगा। तो MSME से नाम ही समझ में आता है कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को लोन्स प्रोवाइड करने के लिए एक SBI ने मतलब इनिशिएटिव है। ओके, और ये वैसे ही सेवा एक AI चैटबॉट है फॉर इन्वेस्टर्स, ठीक है। इन्वेस्टर्स की नॉलेज के लिए, मतलब नॉलेज इंक्रीमेंट के लिए, उनकी हेल्प के लिए, है ना, चैटबॉक्स है, वर्चुअल असिस्टेंट है। आजकल जैसे आप कोई भी वेबसाइट खोलते होंगे तो एक पॉपअप टाइप का आता है, जैसे ये एक वेबसाइट है, यहाँ कोने में कहीं पॉपअप आता है, आप उस पर क्लिक करते हैं, फिर वहाँ पे एक चैट बॉक्स खुलता है, वहाँ पे आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। तो उसके डेटाबेस में जो भी होता है वो उसके या एक्सटर्नल एनालिसिस के बाद आपको हेल्प करती है। तो वैसा ही सेबी ने भी लॉन्च किया है अपने इन्वेस्टर्स के लिए, या जो रिटेल इन्वेस्टर्स है जो भी होते हैं उनके लिए। तो ये एक AI चैटबॉट है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पे बेस्ड है, ठीक है। और एक मानस हेल्पलाइन है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने, मतलब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या मोटिव है? टू एलिमिनेट, है ना, एलिमिनेट ड्रग्स। तो उसी के लिए एक मानस हेल्पलाइन लॉन्च की है। ओके, अभी आप देखिएगा मानस का फुल फॉर्म क्या है, मैंने जानबूझ के छोड़ा है, देखिएगा है कि नहीं है। ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव, ये क्या है? मतलब ऑब्वियसली ग्रीन हाइड्रोजन से समझ में आता है कि टू वर्क ऑन द ग्रीन हाइड्रोजन, जिससे कि एमिशंस कम हो, है ना, कार्बन एमिशन कम हो, ग्रीन हाउस गैस कम हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो उसका क्या है? $1.5 बिलियन का लोन दिया है। किसने दिया? वर्ल्ड बैंक ने। तो देखो 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे कि पहला किस ऑर्गेनाइजेशन दिया है, तो वर्ल्ड बैंक ने दिया है। कितने अमाउंट का दिया है? तो 1.5 बिलियन। ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप हर मतलब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे एवन। और मैं तो हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन ही देखने चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट से खोल के, तो आपको उसमें मिल जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो इंस्टीट्यूशन पूछते हैं भाई किसने दिया है, ADB ने दिया है कि वर्ल्ड बैंक ने दिया है, या और भी AIIB ने दिया है, ऐसे 3-4 नाम देते हैं, उसमें से आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पे ये आपका है वर्ल्ड बैंक, अमाउंट है $1.5 बिलियन का लोन है। और फिर हमारा ये आएगा अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट्स की बात करेंगे तो अपॉइंटमेंट्स भी मैंने थोड़े इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में क्वेश्चन आने जैसे हैं वही चूज़ किए, नहीं तो बहुत सारे थे। अब हमारे नेपाल के PM बने हैं KP शर्मा ओली, ठीक है। नेपाल में भी ऐसे चेंजेस होते रहते हैं, कभी 2-3 हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है पुष्प कमल दहल प्रचंड को, पुष्प कमल दहल ये नाम है उनका, और प्रचंड जैसे टाइटल यूज़ करते हैं तो ये उनका टाइटल हो गया प्रचंड। हिंदी में लिखने में ज़्यादा अच्छा लगता है प्रचंड, ठीक है। तो ये अपने हैं PM ऑफ नेपाल KP शर्मा ओली, और उन्होंने रिप्लेस किया है पुष्प कमल दहल प्रचंड। ये कमल है KAMAL, ओके। नेक्स्ट है,
देखो नेपाल में क्वेश्चन इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि नेबरिंग कंट्री से ज़्यादा पूछने के चांस होते हैं। कई एक आध बार भूटान का पूछा ही है, ठीक है, तो नेपाल उसी तरह के पूछ सकते हैं। एक बार नेपाल म्यांमार का पूछा था, तो वैसे ही नेपाल के चांस हैं। नेक्स्ट इज यूके पीएम है केर स्टारमर, ठीक है। अब ये क्यों पूछेंगे, क्योंकि इन्होंने हटाया है ऋषि सुनक को। तो आप सभी को पता है कि ऋषि सुनक का इंडियन कनेक्शन है, इसीलिए देयर इज अ चांस कि इनके बारे में पूछ सकते हैं कि कौन न्यू पीएम बना है यूके का। अब यूरोपियन काउंसिल वैसे भी न्यूज़ में रहती है, बड़ी इंस्टीट्यूशन, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके नए प्रेसिडेंट बने हैं एंटोनियो कोस्टा। तो ये पूछ सकते हैं डायरेक्ट ही, क्योंकि एक IMF का भी पूछा जा चुका है कि IMF की कोई चीफ थी क्रिस्टीना लगार्ड, तब क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये भी है उसी तरीके से एंटोनियो कोस्टा। तो ये बने हैं यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट। इसके पहले ये पोर्चुगल के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि एंटोनियो कोस्टा जो कि यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट बने हैं, इसके पहले क्या थे, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो बिलोंग करते हैं पोर्चुगल से, ऑब्वियसली वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं तो वहीं के होंगे, ओके। तो ये मैं आपको साथ में ना करंट अफेयर्स के साथ में किस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है वो अलग अलग एंगल से, तो वो भी बताना चाहता हूँ, जिससे आप लोग को खुद भी एक आइडिया लगे और समझ में आए कि अच्छा इसको ऐसे पढ़ना है, ऐसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है ईरान की प्रेसिडेंट की बात करें तो ईरान के 9th प्रेसिडेंट बने हैं मसूद पेज़ेश्कियान, ठीक है। तो ये इस खास है नहीं, बस इतना याद कर लीजिए। फिर रवांडा प्रेसिडेंट है पॉल कगामे। देखो इतने सारे अपॉइंटमेंट्स हैं ना, तो बाय द टाइम ऑफ मिड जैन और भी अपॉइंटमेंट्स होंगे ना, ईयर मतलब लास्ट ईयर जैन 2024 से लेकर आपको जैन 25 तक में देखना है टोटल ओवरऑल कि किसके चांसेस ज़्यादा हैं, तब अपन देखेंगे। तो अभी तो आप मंथली वाइज में देख लीजिए, इसमें भी मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट ही चूज़ किए हैं। अब देखिए एक अपने इंडिया में देखें तो फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र, CSS चीफ सेक्रेटरी SEC, ठीक है। फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ महाराष्ट्र हैं सुजाता सोनिक। तो नॉर्मली वुमेन से रिलेटेड जो होता है ना, उसके क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, चाहे वुमेन प्रेसिडेंट हो, है ना, प्राइम मिनिस्टर हो, और या तो कोई ऑफिस हो फर्स्ट टाइम, जैसे किरण बेदी थी जब बनी थी तब बहुत उन पे क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो वैसे ही ये महाराष्ट्र स्टेट में फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी हैं, तो देयर इज चांस की क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड सुजाता सोनिक। आप याद रखिएगा क्या नाम है, सुजाता सोनिक, ओके। नेक्स्ट इज अवार्ड्स की बात करेंगे, मैंने कैटेगराइज कर रखा है जिससे कि याद करने में अच्छा रहेगा। अवार्ड्स में है रशिया हाईएस्ट स्टेट अवार्ड मिला है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज दी अपोस्टल। ये पूरा नाम है, तो इस नाम से भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं, दो चीज़ पूछ सकते हैं कि ये नाम दे देंगे और पूछेंगे किस कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड है, तो आपको ये रशिया बोलना है। और या दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि हमारे नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस कंट्री से अवार्ड मिला है, तो ये रशिया ने दिया है, दूसरा टाइप का क्वेश्चन बनेगा। और तीसरा हो सकता है ये पूछ लेंगे नरेंद्र मोदी को कौन सा अवार्ड मिला है, तो ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल। अब यह है एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड नागालैंड को मिला है, तो बस इतना ही याद करना है कि 2024 का अवार्ड नागालैंड को मिला है। अब ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन डायबिटोलॉजी, डायबिटीज़ केयर एंड रिसर्च, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक, स्टेट मिनिस्टर, ठीक है, यूनियन स्टेट मिनिस्टर, इनको मिला है। इन्होंने मतलब मेडिकल फील्ड में काफ़ी वर्क किया है, स्पेशली इन डायबिटोलॉजी, डायबिटीज़ केयर एंड रिसर्च, इसलिए उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है या प्रोवाइड किया गया है। इतने ही थे अवार्ड्स वगैरह, मतलब आई एम ट्राइंग कि उतने ही लिए जाएँ जो कि जिसमें से आने के चांसेस ज़्यादा हूँ। बुक्स एंड ऑथर्स, दो ही बुक हैं, पावर विद इन, द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, जिसको लिखा है R बालासुब्रमण्यम में। आपको याद रखना है कि क्या है नाम, पावर विद इन किसके टॉपिक पे है, किसके विषय पे है, तो वो है नरेंद्र मोदी, मतलब लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, और लिखा किसने, R बालासुब्रमण्यम में। नेक्स्ट इज आशा भोसले बायोपिक, उन पे बायोपिक है जिस बायोपिक का नाम है स्वर स्वामिनी आशा। तो आपको ये पूछ सकते हैं कि स्वर स्वामिनी आशा में भी हटा दें, पूछेंगे किसकी बायोपिक है, तो आपको ये आशा भोसले जी की बायोपिक है, ओके। नेक्स्ट इंडेक्स एंड रैंकिंग, इसमें भी मुझे एक ही काम की लगी तो मैंने एक चूज़ करी है बस। AI रीडीनेस इंडेक्स, AI इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, तो मतलब कि कौन सी कंट्री इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस इंडेक्स, तो इससे बोलते हैं कि कौन सी कंट्री AI के लिए ज़्यादा मतलब रेडी है
अडॉप्ट करने के लिए या उसकी फील्ड में रिसर्च या काम करने के लिए। तो इंडियाज़ पोजीशन है 72nd। तो देखो जिसमें इंडिया की रैंक ख़राब होती है तो चांसेस कम होते हैं पूछने के। तो ये पूछ लेते हैं कि किस कंट्री ने टॉप किया, तो सिंगापुर, डेनमार्क एंड यूएसए, ठीक है। और इंडिया की नंबर है 72nd। ओके, नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो फीफा वर्ल्ड रैंकिंग रिलीज़ हुई है, तो ये इंडिया 124th है। फीफा की पूछ लेते हैं, कई बार, एक बार शायद पूछी थी इंडिया की, शायद MPPSC ने पूछा था कि व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन फीफा वर्ल्ड रैंकिंग। तो इंडिया की 124th, जिसमें टॉप किया है अर्जेंटीना ने, सेकंड इज़ फ्रांस एंड थर्ड इज़ स्पेन। नेक्स्ट इज़ यूरो कप, जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है। इसको जीता है स्पेन ने और उसने डिफीट किया है इंग्लैंड को, ठीक है। स्पेन वर्सेस इंग्लैंड में नॉर्मली देखो पहले है स्पेन वर्सेस इंग्लैंड, जो पहले लिखा है वो जीत गया, आगे भी कहीं पे भी आपको मिले, स्पेशली इन माई वीडियोज़। तो जो स्पेन वर्सेस इंग्लैंड, तो स्पेन इज़ द विनर। क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट में कोच जो हैं गौतम गंभीर बने हैं। अभी वर्ल्ड कप 2024 जब एंड हुआ था उसके बाद में राहुल द्रविड़ का टेन्योर कंप्लीट हुआ और फिर गौतम गंभीर बिकेम द न्यू कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन मेंस क्रिकेट टीम। वुमेंस पे इतना ज़्यादा कोच वगैरह का क्वेश्चन नहीं आता है, कभी प्लेयर्स वगैरह पे आ जाए तो अलग बात है। नेक्स्ट इज 33rd समर ओलंपिक्स, पेरिस में हुए 26 जुलाई से 11 अगस्त। तो इसमें कई क्वेश्चन हो सकते हैं। पहली बात तो नेक्स्ट पूछ सकते हैं 34th कहाँ होगा, तो लॉस एंजलिस में है, ठीक है। तो ये 33rd हुआ पेरिस में। देखो नेक्स्ट मंथ का जो अगस्त का आएगा तब तक ये कंप्लीट हो चुका होगा 11 अगस्त में, तब तक फिर हम देखेंगे इंडिया ने कितने जीते हैं। खैर अभी तक तो आप सबको पता चल गया होगा, बट अपन स्ट्रेट मंथली चल रहे हैं इसलिए मैंने जानबूझ के ऐड नहीं किया है। अभी टेनिस की बात करें तो विंबलडन हुआ था इस मंथ। तो विंबलडन में मेंस टूर्नामेंट में कार्लोस अल्काराज जीते हैं, जो कि स्पेन कंट्री से हैं, और इन्होंने फाइनल में नोवाक जोकोविक को हराया है, जो कि सर्बिया के। टेनिस में कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्ट आपको विनर दे देंगे कि कार्लोस अल्काराज थे, इन्होंने किसको हराया। तो अब ये याद रखना है कि नोवाक जोकोविक को हराया है, ये कंट्री है सर्बिया, और कार्लोस अल्काराज की कंट्री है स्पेन। तो देखो कंट्री मोस्ट प्रॉब्ली विनर की पूछी जाती है, और सेकंड होता है विनर डायरेक्ट पूछते थे कि हु इज़ द विनर, है ना। और थर्ड है पूछते हैं कि रनर अप कौन था, मतलब कि किसको हराया गया था। तो ये 3 टाइप आपको ध्यान रखना है, स्पेशली फॉर मेंस। अब वुमेन की बात करेंगे, वुमेन में देखिए तो बारबरा क्रेजिकोवा हैं जिन्होंने जैस्मिन पाओलिनी को हराया, डिफीट किया। अब ये किस कंट्री की हैं, तो ये चेक रिपब्लिक की हैं। नॉर्मली अगर कंट्री आती है तो मेंस में ही आती है, वुमेन का अगर क्वेश्चन होगा तो वो प्लेयर के लिए पूछ सकते हैं। तो बारबरा क्रेजिकोवा ने जैस्मिन पाओली को डिफीट किया है। अब देखो टेनिस में अपने होते हैं 4 ग्रैंड स्लैम्स, जिसमें कि वन ऑफ द ग्रैंड स्लैम इज़ विंबलडन। तो नॉर्मली हमको क्रोनोलॉजिकल भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और याद रखना भी, कंफ्यूजन ना हो, तो उसके लिए मैंने खुद जब पढ़ता था तब ये किया था कि ईस्ट टू वेस्ट, हमारा सन ईस्ट टू वेस्ट होता है, तो ईस्ट टू वेस्ट में कंट्री की लोकेशन के हिसाब से हम जो ग्रैंड स्लैम्स हैं उनको अरेंज कर सकते हैं। ग्रैंड GRAND ग्रैंड स्लैम, ओके। तो सबसे ईस्ट में आती है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन, ओके। और अगर वेस्ट में जाते हैं तो क्या आएगा, फ्रांस, फ्रेंच ओपन। और वेस्ट में जाएंगे UK आएगा, तो UK में होता है विंबलडन। और सबसे वेस्ट में है अमेरिका, दैट इज़ USA, तो US ओपन, ओके। तो आप कभी भी ऐसे भूलेंगे नहीं, ईस्ट टू वेस्ट चलिए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, UK, USA। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, देन फ्रेंच ओपन, देन विंबलडन एंड देन US ओपन। और फ्रांस या फ्रेंच ओपन को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं, ठीक है। स्पोर्ट्स की और न्यूज़ है, IOC ओलंपिक ऑर्डर से अभिनव बिंद्रा को मतलब दिया गया है, ये सेकंड इंडियन है। फर्स्ट इंडियन कोई गैस कर सकता है कौन थे? आप गैस करिएगा, याद हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं तो मैं यहाँ बता रहा हूँ, पॉज करके लिख सकते हैं। मिला था हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को। सोचिए, आप सोच रहे होंगे कि पॉलिटिशियन हो के भी इनको ओलंपिक ऑर्डर, फर्स्ट मतलब इंडिया की तरफ से फर्स्ट ओलंपिक ऑर्डर मिला है इनको। द रीज़न बीइंग, इन्होंने मतलब स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा किया होगा या स्पोर्ट्स को सपोर्ट किया होगा प्राइम मिनिस्टर रहते हुए, इसीलिए ही दिया गया होगा, उनके कंट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए। वैसे ही इंदिरा गांधी जी ने इन्वायरमेंट के फील्ड में बहुत ही ज़्यादा काम किया है। जैसे कि 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसमें कि फंडामेंटल
ड्यूटी और DPSP में इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रोविजंस जोड़े गए थे। और उसके बाद 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी इन्होंने ही लाए थे, और साथ में फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट को कंकरेंट लिस्ट में भी इन्होंने ऐड किया था। और इसीलिए कई जगह आप देखेंगे कि फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो इनके नाम पे होती हैं, या इंस्टीट्यूशन का नाम या किसी नेशनल पार्क, जैसे पेंच को इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क भी बोलते हैं। तो इट इज़ ऑनली बिकॉज ऑफ दी इंदिरा गांधी ने जो इतने ज़्यादा एफर्ट्स किए थे। नेक्स्ट इज मेंस एशिया कप जो है 2025 का इंडिया में होगा T20 फॉर्मेट में। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बस इतना सही। टेनिस हॉल ऑफ फेम फर्स्ट 2 एशियंस हैं, मतलब फर्स्ट एशियंस ये दोनों हुए हैं, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज, इनको टेनिस हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया गया। मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, ये है पहली, देखिए कम ही थी, देखिए मैत्री 13th एडिशन था, इंडिया थाईलैंड के बीच में, थाईलैंड में हुई थी। देखिए जब इंडिया में होती है तो ये नहीं पूछते कि कहाँ पे हुई थी इंडिया में, फिर जो स्टेट में हुई या जिस प्लेस में हुई वो पूछी जाती है, स्टेट या प्लेस। ओके, ये थाईलैंड में हुई थी तो इतना नहीं, या तो ये पूछा कि मैत्री किसके बीच में थी, इंडिया थाईलैंड, कौन सा एडिशन था, 13th। कॉन्क्वेस्ट मंगोलिया में हुआ था, ऑब्वियसली इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में होती है, इंडिया एंड मंगोलिया। और कहाँ पे हुई थी, उलान बटोर, जो कि उनकी कैपिटल भी है। नेक्स्ट इज नोमैटिक एलिफेंट। नोमैटिक एलिफेंट जो है ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, अगेन इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में, 16th एडिशन था। और देखो ये हुई थी मेघालय में, तो इसीलिए आपको प्लेस भी याद करनी है, उमरोई, ये प्लेस का नाम है, ठीक है, और स्टेट इज मेघालय। अब देखो वैसे तो बहुत सारी एक्सरसाइजेज होते हैं, आप कैसे याद करेंगे, तो मैंने ये 2 के लिए तो आपको अभी बता देता हूँ ट्रिक, बाकी जैसे जैसे जिस मंथ में जो भी एक्सरसाइज होगी तो अपन तब देखे जाएंगे। कॉन्क्वेस्ट है, पहले बात तो मंगोलिया के बारे में आपको पता ही होगा। मंगोलिया से आता था कौन, चंगेज़ खान, चंगेज़ खान, ठीक है। तो ये खान से आप ऐसे याद कर सकते हैं कि खान क्वेस्ट है तो होगा मंगोलिया। और ये लोग चंगेज़ खान या बाकी मंगोलिया से जो भी और भी थे ना, हान डायनेस्टी के लोग, वो एक काइंड ऑफ नॉमेडिक लाइफ जीते थे, है ना, इधर उधर हमला करना है, इंडिया भी कितनी बार है, सेंट्रल एशिया में भी उन लोगों ने हमला किया था, इन्विजन किया था, तो वो उनकी लाइफ एक नॉमेडिक जैसी थी। तो वैसे उसी से रिलेट करके आप नोमैडिक एलिफेंट को भी याद कर सकते हैं, कहाँ पे थी, मंगोलिया की। तो खान क्वेस्ट, खान से मंगोलिया, और नोमैडिक कौन खान होते थे, नोमैडिक थे, तो उससे अगेन मंगोलिया, ठीक है। तो ये हमारा करंट अफेयर्स था जुलाई मंथ का। अगर कुछ मुझे और भी चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट लगेंगी जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं तो फिर हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, नहीं तो ये यहीं पे एंड हो जाएगा, और फिर आगे ऐसे करते करते हम बढ़ेंगे। कभी मे बी हो सकता है डिले हो करंट अफेयर्स आने में, तो डोंट थिंक कि अब सीरीज़ बंद हो गई है। अगर ये सीरीज़ स्टार्ट करी है तो एटलीस्ट करंट अफेयर्स की सीरीज़ आपकी पूरी कंप्लीट होगी, और ये जनवरी मंथ तक या जनवरी लास्ट तक आपको कंप्लीट हो जाएगा, जिससे कि आपको जो 15 डेज़ होंगे लास्ट के, आपको रिवीजन करने के लिए भी मिले, ठीक है। तो ये आज का करंट अफेयर्स था हमारा वीडियो। मैंने कोशिश करी शॉर्ट रखने की, फिर भी काफ़ी 30 मिनट्स अराउंड हो ही गए हैं, तो ठीक है, ये वीडियो एंड करते हैं। आपको जो भी कुछ सजेशंस हो या क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और डू ज्वाइन दी टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक यहाँ पे है मेंशन्ड है, और सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे लाइक करें और शेयर करें अमंग योर फ्रेंड्स। और टेलीग्राम पे भी आप जुड़े हमारे साथ, वहाँ क्विज़ेस होते हैं, क्विज़ेस सॉल्व करें, करंट अफेयर्स अपडेट्स आपको डेली मिलता है, तो ये सब आपको बेनिफिट करेगा आपकी प्रिपरेशन में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।